कार्य की संकरता से लीन हो जाएगा, युक्त हो जाएगा, सभी अच्छे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमको देखते हैं कि भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया। इसलिए लोक के कल्याण के लिए हे अर्जुन मैं कर्म करता हूँ, लोगों को शिक्षा देंगे। सत्ता कर्माणि विद्यां विद्वांसो, ऐसा ही लोगों को भी करना ही चाहिए। सत्ता कर्माणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सत्ता भगवान कहते हैं सत्ता कर्माणि कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत। जो अविद्वान है, अज्ञानी है, जो कर्म में आसक्त है, वो भी कर्म करता है। क्या करता है? कर्म करता है। सत्ता कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति, जैसे एक अज्ञानी पुरुष, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी कर्म करता है। क्या करता है? जिस प्रकार वह कर्म करता है तो भगवान कहते हैं असक्तः, सत्ता जैसे आसक्त पुरुष कर्म करता है, वैसे ही असक्ता विद्वानः लोकसंग्रहं चिकीर्षो तथा कुर्यात्। उसी प्रकार विद्वान को भी लोक कल्याण के लिए लोग उसका अनुसरण क्या करेंगे, इसलिए उसको भी उसी तरह कर्म करना चाहिए। जैसे अज्ञानी कर्म करता है कि अर्जुन आसक्ति से युक्त है, मेरा है मेरा है, तो जो अनासक्त है, जो जानता है मेरा नहीं, उसको भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, उसको भी कर्म करना चाहिए। किस लिए? लोक कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए उसको भी कर्म करना चाहिए। क्यों? न बुद्धि भेदम जनेत ज्ञानम कर्म संज्ञानम जो सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत ज्ञानं कर्म संज्ञानम्। भगवान कहते हैं युक्तः, जो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप में अटल है, निश्चित है, स्थित है, परमात्मा का चिंतन करने वाला है, वह विद्वान, वह ज्ञानी पुरुष जो है उसको भी कर्म संज्ञान, शास्त्र विहित जो कर्म करने वाले जीव हैं, अज्ञानी जन, बस जो ज्ञानी जन है, परमात्मा में अटल बुद्धि है, सदा परमात्मा का चिंतन करते हैं, उन ज्ञानी पुरुषों को चाहिए, विद्वान उनको चाहिए क्या? कर्म संज्ञान। जैसे आसक्त पुरुष कर्म करता है, अज्ञानी कर्म, अज्ञानम अज्ञानम, जो अज्ञानी पुरुष जिस प्रकार से कर्म करता है, शास्त्र विहित कर्मों को, ये ध्यान रखना, मनमानी नहीं, शास्त्र विहित कर्म अज्ञानी करता है, उसको मोह है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा है ऐसा भाव। तो कहा जिस प्रकार अज्ञानी
शास्त्र विहित कर्मों को करता है तो विद्वान पुरुष को चाहिए न बुद्धि भेदम, बुद्धिमान पुरुष उनको उन कर्मों से रोके नहीं, क्या उसमें अश्रद्धा न करे, न बुद्धि भेदम, उसमें अश्रद्धा न होना, उसमें बुद्धि भेद न करे, उसको न रोके। क्यों? न जाने उसके मन में उस कर्म के प्रति अश्रद्धा न पैदा करे। क्यों नहीं करना चाहिए? सर्वकर्मा स्वयं, यद्यपि स्वयं उसको कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म? शास्त्र विहित कर्म, और स्वयं करके साचरण जो सही, जो अज्ञानी लोग हैं उनसे भी उसी तरह के कर्म कराए। स्वयं शास्त्र विहित कर्म करें और अज्ञानी लोगों से भी शास्त्र सम्मत कर्म कराए। उनके कर्मों को छुड़ाए ना, शास्त्र विहित कर्मों को छुड़ाना नहीं चाहिए। भगवान का कहने का भाव है, क्यों? शास्त्र से युक्त जब व्यक्ति कर्म छोड़ देगा तो वह दुखी होगा। भगवान बोलते हैं क्यों? क्योंकि उसको तो ज्ञान है नहीं, और तुमने कर्म भी छुड़वा दिया। शास्त्र में पूजा पाठ हवन यज्ञ दान जप तप आरती भजन छुड़वा दिया। शास्त्र में कर्म थे, अज्ञानी का तो क्या हुआ? शास्त्र में कर्म तो करता था, तो ज्ञानी को चाहिए अज्ञानी के भी शास्त्र में कर्मों को छुड़वाना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं वो ज्ञानी है तो ठीक है, उसको भी उसी तरह कर्म करके उस अज्ञानी जीव को सिखाना चाहिए। सिखा करके उसको भी उसी तरह ही कर्म करवावे, जो सहे उसी कर्म में लगा कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही मन शुद्ध होगा, शुद्ध आहार से ही मन शुद्ध होगा, सत्संग से ही मन शुद्ध होगा, ध्यान साधना करने से ही शुद्ध होगा। केवल संन्यास, केवल कर्मों के त्याग से नहीं होगा। भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, कर्माणि सर्वशः, सभी प्रकार के जो कर्म है, जो संपूर्ण कर्म है, प्रकृतेः गुणैः, वो प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियमाणानि किए जाते हैं। सारे कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। कर्माणि सर्वशः प्रकृतिः गुणैः क्रियमाणानि, सारे प्रकृति के कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा कराए जा रहे हैं। सर्वशः, सभी प्रकार के कर्म किसके द्वारा कराए जा रहे हैं? प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा। लेकिन हम तुम सब क्या मान लेते हैं कि हम करते हैं? क्या करते हैं? अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार है, मैं करता हूँ। अहंकार का मतलब क्या है? जिसका अंतःकरण मोह से मोहित है, मोह से ग्रसित है, अज्ञान है, मोह है, तो क्या कहता है? विमूढात्मा अहं कर्तामिति मन्यते। वो कहता मैं करता हूँ, क्या कहता? मैं करता हूँ, कर्तामिति मन्यते, अपने को कहता मैं करता। कौन?
जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान धीरे धीरे होता है, संग से, सत्संग से, सज्जनों के साथ से, गुरुजनों महापुरुषों के साथ से, भक्ति से, भगवान के संकीर्तन से, गंगा नहाओ, सुंदर सुंदर भोजन करो। क्यों? सारे कर्म प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रहे हैं। प्रकृति गुणैः क्रियमाणा प्रकृति के गुणों द्वारा सारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन हम अहंकार के कारण करता अहम इति मन्यते मूढ़ात्मा। अज्ञानी जो करता है वो कहता है कि मैं करता हूँ, क्या यद्यपि वो नहीं करता। प्रकृति स्वयं कर्म कराती है। ठंडी आएगी तो रजाई ओढ़ोगे, गर्मी आएगी तो पंखा चलाओगे। अब भला रजाई ओढ़ो क्यों नहीं ओढ़ सकते? क्योंकि प्रकृति के विपरीत तुम जा ही नहीं सकते, संभव नहीं है। तो प्रकृति गुणैः क्रियमाणा, प्रकृति स्वयं अपने गुणों द्वारा कर्म कराती है। प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म किया जाता है। प्रकृति स्वाभाविक है। बारिश होगी तो छाता लगाओ, छाया खोजो, प्रकृति ने करा दिया ना। दूसरा, एक प्रकृति तो ये देखने वाली है और हमारे अंदर की प्रकृतियां ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पंच महाभूतः मन बुद्धि चित्त अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श इति विषयः। ये कर्म कराने ना चाहते हो गंध आएगी तो नाक बंद कर दोगे। क्यों बंद किया? गंध आई। अच्छा चलो ना भी नाक बंद करो तो गंध आई, हमने सुगंध ली कि नहीं? तो क्रिया हो गई कि नहीं? क्रिया हो गई, बिना कुछ किए हो गई। सूर्य भगवान निकले, प्रकाश हुआ तो वो दिख रहे। तो किसकी वजह से दिखा? प्रकृति की वजह से प्रकाश हुआ। और आंख भी प्रकृति की, सब कुछ तो प्रकृति का। तो कर्म तो प्रकृति स्वयं करा रही है। भैया तुम क्यों झूठे मानते हो कि मैं करने वाला? मत मानो। क्यों? ये अज्ञानियों का काम है जो अपने आप को मानते हैं करता अहम इति मन्यते विमूढ़ात्मा अहंकार युक्तः। अहंकार से युक्त अज्ञानी जन, विमूढ़ पुरुष ऐसा मानता। कौन? विमूढ़ा अज्ञानी जन ऐसा मानता। ज्ञानी ऐसा नहीं करता। ज्ञानी कैसा करता है? तो कहते हैं तत्त्ववेत्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणेषु वर्तन्ते इति मत्पान सज्जते। तत्त्ववेत्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो। गुणकर्म विभागयो, गुण विभागा कर्म विभागा। तो गुण और कर्म का विभाग क्या है? त्रिगुणात्मक जो माया है उससे उत्पन्न पांच महाभूत हैं। कौन? पांच महाभूत। जल पावक गगन समीरा पंचरचित जल
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत कहाँ से बने? त्रिगुणात्मा। किससे बने? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का कार्य है। कौन? पंचमहाभूत। इनको पंचमहाभूत कहते हैं। ये किससे बने? तो कहते हैं त्रिगुणात्मक माया से। त्रिगुणात्मक माया कौन सी है? ये जगत 3 गुणों से युक्त है ना, सतगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त है। भगवान कहते हैं और कौन है? तो कहा मन, बुद्धि, अहंकार, ये और कौन है? तो कहते हैं ज्ञान, इंद्रिय, पंचकर्म, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और पंच शब्दादि, 5 विषय हैं। विषय कितने? 5। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 5 विषय हैं। कितने विषय? 5 ही विषय। सुनने का विषय, देखने का, स्वाद लेने का, स्पर्श करने का, सुगंध लेने का, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, 5 विषय। कितने? 5 विषय हैं। तो कहते हैं इन्हीं को जानना चाहिए। गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण कर्म विभाग है। ये जो प्रकृति है ना, ये सभी उसके अंग है। कौन? जितना मैंने बताया सब प्रकृति से निर्मित है। किससे निर्मित है? परमात्मा की बनाई हुई माया से निर्मित है। तो भगवान कहते हैं तत्त्वविद् महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मन्नान् सज्जते। जो तत्व को जानने वाला है ज्ञानी है। क्या? तत्व को जानने वाला। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्ववेत्ता। भगवान ने कहा ना तत्त्वविद् महाबाहो। तत्वविद् किसे कहते हैं? जितनी बातें अभी मैंने बताई, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और पंचमहाभूत, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इनसे इस आत्मा को पृथक जानता है। क्या जानता है? इनसे इस आत्मा को पृथक जानता है। वो तत्वज्ञानी है। कौन है? तत्वज्ञानी है। तो वही भगवान करें तत्त्वविद् महाबाहो गुणकर्म विभागयोः। तत्त्वविद्, तत्व से जो जानने वाला है वो ज्ञानी होगी। कौन है? ज्ञानी। जो तत्व को जानता है। तो तत्व कैसे जानोगे? हम इस सृष्टि, इस प्रकृति से परे हैं। किससे परे हो तुम? प्रकृति से। इस सृष्टि से तुम अलग हो, तुम सर्वत्र हो, व्यापक हो। यहाँ जो तुम कर्म कर रहे हो, जो क्रिया कर रहे हो, किसके होने से? माया के द्वारा। गुण कर्म विभागयोः। गुण कर्म विभाग को जो जानता है वही तत्वविद् है। जो नहीं जानता वो विमूढ़ा, वो ज्ञानी है, वो जानता नहीं। भगवान कहते हैं प्रकृति तत्त्वविद् गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो ज्ञानी है वो जानता है। क्या? हे अर्जुन महाबाहो, वो जानता है
क्या जानता है? गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मन्वा न सज्जते। क्या बात है? वो जानता है प्रकृति से, प्रकृति में